नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। जो हिंदू हित की बात करेगा वही सत्ता पर राज करेगा। ये सिर्फ नारा नहीं, मौजूदा सियासत की सच्ची कहानी बन गई है। बीजेपी का हिंदुत्व और सनातन को लेकर लाइन पहले से क्लियर है। बीजेपी ने अपने इस पिच को इतना मजबूत कर लिया है कि लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। एक के बाद एक 22 राज्यों में झंडा गाड़ दिया है। शायद यही वजह है कि अब तमाम पार्टियों को लगने लगा है कि सनातन में वोट है, इसलिए टेंपल रन भी जारी है। आस्था पर बयानबाजी भी चल रही है। अरविंद केजरीवाल राम मंदिर हो आए हैं, खुद को सबसे बड़े सनातनी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अखिलेश लगातार चढ़ावा चोरी पर अग्रेसिव है, चढ़ावा चोरी मामले को सनातन को शर्मसार करने वाला बता रहे हैं। अयोध्या की आस्था के बदनाम होने का आरोप लगा रहे हैं। कोशिश साफ है कि बीजेपी की पिच पर ही उतरकर आगे का रास्ता तलाशा जाए। बीजेपी इस बात को समझ रही है, इसीलिए फ्रंट पर योगी आदित्यनाथ हैं। योगी लोगों को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अचानक एक्टिव हुई है क्योंकि उन्हें मौका दिख रहा है। योगी लोगों को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने में लगे हैं। बता रहे हैं कि कैसे अयोध्या को बदनाम करने वाले आज अयोध्या की आस्था और सनातन प्रेमी बनने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो हिंदू हिंदू कहेगा वही चुनाव जीतेगा? सवाल यह भी कि क्या जो मंदिर जाएगा वही हिंदू वोट पाएगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर अटैक किया। जांच किया और जो प्रमाण मिले, केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। तो जिस पिच पर उतरकर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उसी पिच पर एग्रेसिव बैटिंग करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश चौधरी, प्रवक्ता वीएचपी, और सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सिंह यादव जी, सब कुछ तो सबके सामने आ गया। मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उस वादे को भी निभा दिया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कुल 6 चोर, 2 मास्टरमाइंड, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। फिर आप लोग क्यों राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं और इसे सनातन की बदनामी बता रहे हैं? देखिए प्राची जी, अगर भगवान राम के मंदिर की लूट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया तो फिर तो हम आप बेकार में ही डिबेट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि 6 लोग चोरी करते दिखे, 2 लोग साजिश करते दिखे, लेकिन ये नहीं बताया कि लूट किसने कराई, लूट कराने वाले कौन हैं। उनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। कह रहे ट्रस्ट को बदनाम कर रहे हैं। ट्रस्ट में बैठा कौन है? बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और आरएसएस के लोग। जो साधु संत बैठे हैं उन पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन क्या उनके हाथ में कुछ है? क्या उनके पास पावर कुछ है?
आपने ट्रस्ट में जानबूझ करके बीजेपी ने अपने लोगों को बिठाया कि मंदिर को लूटा जा सके। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भगवान राम की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं। मतलब चोरी अगर हम लोगों ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उजागर की है, तो वो भगवान राम की गरिमा को अपमानित कर रहे हैं, या आपके अपने वैचारिक लोग जो चोरी कर रहे थे, लूट कर रहे थे, वो अपमानित कर रहे हैं? कह रहे भगवान राम से हमारा लोगों का कोई लेना देना नहीं। प्राची जी, अगर भगवान राम का जीवन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पढ़ लेते तो वो जान जाते कि समाजवाद कहां से आया है। समाजवाद भगवान राम के जीवन से आया है। अगर भगवान राम को पढ़ लीजिए, गांधी को अगर पढ़ते हैं तो गांधी का हे राम समझ जाइए। आप लोहिया जी को पढ़ते हैं तो लोहिया जी का वो रास्ता समझ जाइए जिसमें चित्रकूट में उन्होंने सबसे पहली बार रामायण मेला का आयोजन कराया था। तो आपके अपने लोग पकड़े गए हैं, और हम आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहे हैं कि कम से कम ये तो कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, इतने दिन से लूट चल रही थी, तो हर सप्ताह तो आप ही जाते थे अयोध्या। आपके नाक के नीचे चोरी हो रही थी, लूट हो रही थी। देखिए सुनील जी, आप लोगों ने एक शिकायत की, आप लोगों ने एक मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया, एसआईटी का गठन भी हो गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई, 2 लोगों का इस्तीफा भी हो गया। इसीलिए वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ करना चाहिए था हमने कर दिया। लेकिन आप लोग जब राम की बात करते हैं, प्रभु श्री राम की बात करते हैं, तो एक लंबा चौड़ा इतिहास है जिस पर आपको जवाब देना होगा। क्या ये 27 के लिए घेरने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी को राम जी के बहाने? प्राची जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत आदर पूर्वक आपसे कह रहे हैं कि क्या इस देश में कौन राम भक्त है, कौन हिंदू है, कौन सनातनी है, कौन हनुमान भक्त है, कौन शिव भक्त है, इसका प्रमाण पत्र बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद से लेना पड़ेगा क्या? ये लोग तय करेंगे कि कौन राम भक्त है, कौन नहीं? भगवान राम के मंदिर के लुटेरे लोग तय करेंगे कि कौन सच्चा है, कौन नहीं है? हम कह रहे हैं कोई राम भक्त हो सकता है, लेकिन जो लोग इन लुटेरों को बचा रहे हैं वो राम भक्त कैसे हो सकते हैं? हमने अभी सुना मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत की विरासत को अपमानित किया जा रहा है। भगवान राम के प्रति कोई बात है नहीं, अयोध्या के प्रति कोई बात है नहीं, हम तो आपके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। सुनील सिंह यादव जी, देखिए कोई किसी को हिंदू होने का प्रमाण दे नहीं सकता, कोई किसी की आस्था का प्रमाण दे नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी जब आपसे सवाल पूछती है तो उसके कुछ आधार हैं। अब कुछ सवाल मैं भी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपके नेता ने कहा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके आपके नेता ने कहा कि देश विदेशों में सनातनी बदनाम हुए हैं, शर्मसार हुए हैं, परेशान हुए हैं। तो क्या अयोध्या में चोरी के मसले से सनातनी परेशान हुए? तो क्या उस वक्त सनातन शर्मसार नहीं हो रहा था, या सनातनी परेशान नहीं हो रहे थे सुनील जी, जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताया जा रहा था, जब सनातन को खत्म करने की कस्में खाई जा रही थी, जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही थी, जब प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर अलग अलग कहानी कही जा रही थी, या कार सेवकों पर गोलियां चलाई जा रही थी और राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे? देखिए प्राची जी, ये सच है कि जब ये खबरें जो आपका चैनल दिखा रहा है, या मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा नहीं केवल उत्तर प्रदेश, देश भर में इसको पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के तो हो सकता है हम आप दूसरे जो प्रवक्ता हैं वो बात कर लें कि भाई 27 को लेके क्या रणनीति है, लेकिन दुनिया में तो लोग यही जान रहे हैं ना कि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मंदिर को आज भी लूट रहे हैं। नहीं सुनील जी, आस्था के नाम पर लूट रहे हैं, भगवान के नाम पर लूट रहे हैं। हाँ। अगर किसी देश में मंदिर सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल तो देश की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में मंदिर सुरक्षित नहीं है, तो हम आप कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? आपको सनातनियों की पीड़ा दिख रही है, आपको देश दुनिया में हुई बदनामी दिख रही है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आप बड़ा साफगोई से बताते हैं, आपको सब कुछ साफ साफ दिखता है कि जब सनातन को डेंगू मलेरिया बताया गया, उसे खत्म करने की कस्में खाई गईं, जब प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया, जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, क्या उस वक्त सनातन बदनाम नहीं हुआ था, शर्मसार नहीं हुआ था, या उस वक्त सनातनियों को पीड़ा नहीं हुई थी? सुनील जी। प्राची जी, आप हमसे ऐसा सवाल पूछती हैं कि लगता है कि हम लोग सनातनी नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं। यकीन मानिए सुनील जी, आप सनातनी हैं, आपके नेता अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। सुन लीजिए सुनील जी, एक सेकंड, यकीन मानिए
आप सनातनी हैं और आपको सनातनियों बता की क्या रहे पीड़ा हैं? दिख नहीं। रही है। सुन लीजिए सुनील जी, आप लोगों को सनातनियों की पीड़ा दिख रही है, इसीलिए आपसे उम्मीद करके पूछ रही हूं, इसीलिए पूछ रही हूं। आपके नेता को दुनिया भर में सनातन जी। किस तरीके से शर्मसार हो रहा है ये दिख रहा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूं कि उस वक्त क्या नहीं नजर आ रहा था जब सनातनियों के लिए, सनातन धर्म के लिए डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। नहीं, इस बयान पर समाजवादी पार्टी कभी पक्ष में नहीं रही। हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर हम अपने धर्म को और अपनी संस्कृति, सभ्यता को डेंगू मलेरिया कहेंगे तो हम फिर अपनी संस्कृति के खिलाफ हो गए, अपनी परंपराओं के खिलाफ हो गए। ठीक है, फिर हमारी आस्था कहां बची? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है। बिल्कुल और हम ठीक आपके है। कार्यक्रम में दोबारा कह रहे हैं, हाँ, भगवान राम का पूरा जीवन जो लोग पढ़ लेंगे वो चलिए, समाजवाद मैं के आपकी खिलाफ बात कभी का आवाज जवाब ले नहीं उठा लेती हूँ, सकते। लेकिन सुनील क्योंकि जी, भगवान राम लेकिन के सुनील जी, जीवन से ही अब समाजवाद देखिए, निकला तरीका है। अलग अलग हो सकता है ना। आप बैठकर इस बात की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं नेताओं के साथ हाथों में हाथ डालकर हमने आपको देखा है ना, उन्हीं नेताओं के साथ राजनीति शेयर करते हुए हमने आपको देखा है ना। मन में पीड़ा थी तो उस वक्त भी सनातनियों के लिए आवाज उठानी चाहिए थी ना। अब रही बात राम मंदिर की, सुनील जी 10 सेकंड का मेरा जवाब ले बोले, लीजिए। जल्दी से बोलें सर, तुहिन जी इंतजार कर रहे हैं फिर। हाँ जी। नहीं, मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल जो महासनातनी, हम लोग तो सनातनी हैं, बीजेपी वाले महासनातनी हैं, जो हनुमान जी को अपनी पार्टी का झंडा पकड़ा करके उनको नचवा रहे हैं, ठीक है, जो राम जी को छोटा करके अपने को बड़ा करके राम जी को ला रहे हैं, ठीक है, मैं जो जवाब मंदिर को लूट रहे हैं, ये तुहिन जी, महासनातनी है बेचारे। तुहिन जी, आज मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, जितना फोकस विपक्ष के इतिहास को बताने में मुख्यमंत्री का रहता है या आपकी पार्टी का रहता है, उतना फोकस राम मंदिर में हुए चढ़ावे पर हुई जो जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़ने में क्यों नहीं रहता? 8 लोगों को की गिरफ्तारी के बाद सब कुछ खत्म, सब क्लोज हो गया। वो बड़े बड़े नाम जिनका विपक्ष लगातार जिक्र कर रहा था, क्या सब बच गए? नमस्ते प्राची जी, सबको नमस्ते। देखिए, समाजवादियों का जो इतिहास आप बता रही है, मैं तो 30 साल पीछे जा ही नहीं रहा हूं। इन्होंने जो कार सेवकों पर गोली चलाई है वो बहुत पहले था। अभी पिछले 5 सालों में इनके 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एसटी हसन और बशीर जो बर्क साहब थे, जिनका भी निधन हो गया, जिनके पोते अभी कैराना में हरकतें करते हैं, 2 लोगों ने शरिया कानून को लागू करने की मांग की थी इस देश में। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर जोश में आकर अखिलेश यादव शरिया कानून को लागू कर देते, तब तो राम मंदिर पर वैसे ही खतरा बन जाता। तो ये लोग को राम मंदिर पर बात नहीं करना चाहिए। शफीरुल रहमान बर्क तो बल्कि राम मंदिर के बनने के बाद भी कह रहे थे कि यहां हम मस्जिद बनाएंगे, आप प्रतीक्षा करिए हमारे सरकार के आने की। तो ये लोग को राम मंदिर के विषय पर बहुत ज्यादा बोलना शोभा नहीं देता। देखिए, जहां तक जांच का विषय है, एसआईटी अपना काम कर रही है, अभी भी कुछ दिन बाकी है। आगे उसकी अवधि बढ़ेगी या क्या होगा, अगर अपर्याप्त पाई जाएगी फाइंडिंग तो शायद सीबीआई का गठन होगा। लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं, हम संकल्पित हैं कि जो भी दोषी है, कोई नहीं बचने वाला है। पिछले हफ्ते तक ये लोग कह रहे थे कि चंपत राय जी से पूछताछ क्यों नहीं हुई। चंपत राय जी से भी पिछले शुक्रवार 5-6 घंटे पूछताछ हुई। फिर इन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार किया गया। अब ट्रस्ट ने उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। तो मैं, यकीन मानिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नकली आंसू कल परसों तक बहुत जल्दी थम जाएंगे। लेकिन हमारी कला जो तो आप लोगों इंसाफ के की पास लड़ाई ही है हो वो भी सकती शुरू है। हुई है। ये कला या विशेष दृष्टि तो आप लोगों के पास ही हो सकती है कि आप ये बता सकें देखकर ही कि कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है, किसको राम की बात करनी है और किसको राम की बात नहीं करनी है। मैं तो मुख्यमंत्री के बयान पर आपसे सवाल पूछ रही हूं ना। उन्होंने कहा कि 6 चोर और 2 मास्टरमाइंड, एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी, इन 8 को गिरफ्तार कर लिया, मामला खत्म। अब ट्रस्ट को बदनाम क्यों किया जा रहा है? तो क्या ट्रस्ट की कोई जिम्मेदारी नहीं, चंपत राय की कोई जिम्मेदारी नहीं, अनिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं? 8 गिरफ्तारियों के बाद मामला खत्म हो जाता है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए, योगी जी ने किस संदर्भ में कहा। योगी जी ही कहते आए हैं कि कोई भी दोषी नहीं बचेगा। कई बार भाषण में जो है, देखिए, एक कॉर्ड स्ट्राइक करने के लिए आपको जो है
आपको कुछ एक पर्टिकुलर जो है लाइन लेना पड़ता है, लेकिन इसका कदापि ये अर्थ नहीं है। योगी जी खुद कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं बचने वाला है, जांच तो अभी शुरू हुई है और जांच तक ही बात सीमित नहीं रहेगी। ट्रस्ट से भी हमारा आग्रह है और हम आशान्वित हैं कि ट्रस्ट पूरी तरह से जो नीतिगत, व्यवस्थागत और प्रणालीगत सुधार करेगी, जिससे कि दोबारा इस तरह की चोरी कभी नहीं हो पाए। देखिए, हमारी इज्जत का सवाल है। ये लोग जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, तो हमारी आप पीड़ा लोग को तो सबसे बड़े राम भक्त हैं। राम भक्तों की आपको चिंता है, सनातनियों की आपको चिंता है, प्रभु श्री राम के लिए, उनके मंदिर के लिए जो 500 वर्ष के संघर्ष हुए उसमें आपका योगदान है। जब ऐसे मुद्दे पर मुख्यमंत्री एक लाइन लेने के लिए अपने भाषण में बोलेंगे तुहिन जी, तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि ये इतना छोटा मामला तो नहीं है ना, जितना छोटा आप दिखा रहे हैं कि आज की गिरफ्तारी हो गई, अब चलिए मामला खत्म हो जाता है। नहीं, प्राची जी, सबसे पहले ये बताइए, जब आप पूछती हैं कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, अगर हम राम भक्त नहीं हैं तो क्या वो व्यक्ति राम भक्त है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भागा दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर काबुल जाता है बाबर के मकबरे में माथा टेकने, लेकिन रायबरेली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नहीं जाता है? तो राम भक्त तो है ही हम। लेकिन ये मामला कौन राम भक्त है कौन नहीं है उस पर नहीं है। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि जांच पूरी होगी और जांच के अतिरिक्त ऐसे प्रणालीगत, व्यवस्थागत सुधार होंगे जिससे कि कभी भविष्य में ये शर्मसार स्थिति उत्पन्न ना हो। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जी जी बिल्कुल। तो जी, मैंने तो आपकी राम भक्ति पर सवाल उठाए नहीं। आप भी राम भक्ति की कस्में खाते हैं, विपक्ष वाले भी राम भक्ति की कस्में खाते हैं। अब डिफरेंशिएट आप करते हैं कौन असली है और कौन नकली है। अनमोल जी, आप भी चर्चा में आ जाइए। आपने मुख्यमंत्री को भी सुन लिया, आपने तुहिन जी को भी सुन लिया। कह रहे विश्वास करें, आस्था रखें, सब कुछ होगा, एक एक चोर पकड़ा जाएगा। और देखिए, पकड़ने की जो सिलसिला है वो तो शुरू हो भी चुका है, इस्तीफे भी हो रहे हैं। यकीन होता है या आप भी कोई शक है? देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा देश का, वो अचंभे में होगा इनकी बात सुन के कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जबरदस्त चोरी के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं, चंदा चोरी के, चढ़ावा चोरी के, जमीन में भ्रष्टाचार के, जो सरकारी रजिस्ट्रियां जो हैं वो सब लोगों के पास हैं, अब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। उसके बावजूद 27 दिन बाद केवल इस्तीफा हो रहा है और ये चाहते हैं कि हम आश्वस्त हो जाएं। मतलब छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी लूट है, ये लोगों की आस्था पे आघात है। और उसके बाद ये जो है कहते हैं कि जी हमारे से बड़ा सनातनी कोई नहीं है, ये आस्था का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। इनसे बड़ा बहरूपिया कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। भाई, क्या वो लोग सनातन की रक्षा कर सकते हैं क्या, जो मंदिर तोड़वाते हैं, जो गायें कटवाते हैं, जिनके सबसे बड़े नेता राम मंदिर बनने के बाद अमित शाह जी आज तक वहां दर्शन करने नहीं गए? या वो लोग जिन्होंने 27 दिन तक सबसे जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें पकड़ के जेल में नहीं डाला? जब प्रथम दृष्टया हमें दिख रहा है कि कितने प्रमाण है हमारे पास। पुलिस भी गायब है, एसआईटी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ईडी भी गायब है, सीबीआई भी गायब है। केवल बयान दिए जा रहे हैं, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने को नहीं छोड़ेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। कब तक करोगे? कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया तुम्हें, तो साल भर लगाओगे क्या? ये बताओ। प्रमाण ना हो तो हमें झूठ साबित कर दो। लोगों के मन में तो यही सवाल है कि इस्तीफा होगा, कल को दोबारा से भ्रष्टाचार करेंगे बड़ा, फिर इस्तीफा हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, फिर इस्तीफा हो जाएगा। मतलब डकैती के आरोप में तो डकैती की एफआईआर होनी चाहिए ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस्तीफे से क्यों आश्वस्त हो जाए देश की जनता, ये बताओ ना। और कैसे भरोसा कर लें आप पे? आप ही बताओ प्राची जी, क्या भरोसा करने लायक है क्या इनके? अनमोल जी, जब भरोसे की बात आती है तो बीजेपी कहती है ना कि भरोसा विपक्ष पर कैसे कर लें सनातनी। वो विपक्ष जिसने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, वो विपक्ष जिसका इतिहास ही बताता है कि राम मंदिर पर अलग अलग तरीके के बयान हैं, वो विपक्ष जिसे इससे पहले अयोध्या की याद नहीं आती थी, उस पर कैसे यकीन करें कि आज आपकी आस्था बड़ी सच्ची है, बड़ी अच्छी है? प्राची जी, देश के इतिहास में अगर कोई सरकार और कोई व्यक्ति है जो सबसे पहले राम राज्य की अवधारणा पे बजट लेके आया था, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। राम राज्य का केवल बोलने से राम राज्य नहीं आ जाता, काम करना पड़ता है। राम राज्य वो होता है जहां गरीब को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। और हमने वो साबित करके दिखाया दिल्ली में। हमारी सरकार पहली सरकार थी।
हमने 53 मंदिर जब तोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी ईडी पार्टी वाले, तो हमारी सरकार निंदा प्रस्ताव लेके आई, हम बुलडोजर के सामने खड़े हुए थे। हमारी सरकार अमृतसर में लव कुश मंदिर और माता जानकी का मंदिर बनवा रही है। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में भजन संध्या कराई जा रही है। और हम केवल राम राज्य की बात नहीं करते, हम राम जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं। ये लोग जो हैं ये बहरूपिये हैं, ये केवल प्रभु श्री राम के नाम पे वोट मांगते हैं। गरीबों की इन्होंने जो है हालत खराब कर रखी है, पिछड़ों की हालत खराब कर रखी है, दलितों की हालत खराब कर रखी है। हाँ। लोग जो है इनके राज्यों में बिल्कुल ठीक है। अनमोल जी, आप राम राज्य लेकर आए थे, लेकिन उस राम राज्य का नतीजा क्या हुआ? दिल्ली में अभी आप सरकार में है नहीं, आपने राम राज्य लेकर आए, लेकिन शायद जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। और रही बात सनातन की चिंता की, आपके बहुत बड़े सनातनी होने की, एक सेकंड सर, बहुत बड़े सनातनी होने की स्वीकार किया। तो जब डीएमके सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रही थी, तब आप भी तो हाथ में हाथ डाले खड़े थे ना डीएमके के साथ। आपने भी विरोध नहीं किया ना, आपने भी ये नहीं कहा ना कि जो सनातन पर घात करेगा उसे हम अपने साथ नहीं रखेंगे। मुझे आपका ये सवाल बिल्कुल जायज लगा। और भाई आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो सवाल पूछ भी लिया। मैं ये सोचता हूं कई बार कि एंकर्स ये सवाल क्यों नहीं पूछते भारतीय जनता पार्टी से, ईडी पार्टी से, कि जो इनके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं, उन्होंने मां सीता के बारे में किस तरह के गंदे बयान दिए। जो इन्हीं की पार्टी में अभी नितिन अग्रवाल हैं, उनके पिताजी नरेश अग्रवाल जो बीजेपी में हैं, उन्होंने संसद के पटल पे खड़े होके कितने गंदे बयान दिए थे प्रभु श्री राम के बारे में, मां सीता के बारे में, हनुमान जी के बारे में। इनके बुक्कल नवाब हो गए, चाहे लक्ष्मी नारायण चौधरी हो अनमोल गए। जी, आपने ये तो सोच लिया कि एंकर क्या सवाल नहीं पूछते, लेकिन एंकर जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब सोचना आप शायद भूल गए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, तो सर उसका जवाब यहाँ तुहीन जी देंगे, आप नहीं देंगे। आप नहीं बता देंगे मुझे कि दिनेश शर्मा का ये बयान पर आप क्या सोचते हैं, ये तो तुहीन जी बताएंगे मुझे। आप तो अपना स्टैंड बताएंगे कि सनातन को जब खत्म करने की बात की जा रही थी, उस वक्त आप लोग क्या कर रहे थे। आप पूछिए उनसे, वो मैं पूछ लूंगी सर, मैं पूछ लूंगी, लेकिन जब सनातन को खत्म करने की बात की जा रही थी, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप भी तो नहीं बताते ना। प्राची जी हम बता रहे हैं। प्राची जी, हम तो प्रभु श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलते आए हैं पिछले 12 साल से। उसी अवधारणा पे हमने दिल्ली में और पंजाब में काम किया है, और हमारे काम जो है वो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आप इनका भी देखिए ना क्या इनका इतिहास है। ये वैसे तो अखिलेश जी को गाली देते हैं, मुलायम सिंह यादव को गाली देते हैं, और वैसे उन्हें भारत रत्न भी देते हैं। सर उसका जवाब अभी तुहीन जी देंगे। लेकिन प्रवेश जी, आप सुन रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना भी हो रही है, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त की भी बात हो रही है, उनके जो जीवन का चरित्र था उस पर चलने वालों की भी बात हो रही है। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? राम जी की भी बात हो रही है, राम के जीवन की भी बात हो रही है, और आप कहते हैं विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं। विपक्ष इसलिए पूछता है क्योंकि 27 का सवाल है। राम की जो बात आज कर रहे हैं प्राची जी, ये वही लोग हैं जिन्होंने रामलला को कब्जाधारी कहा अयोध्या के अंदर। यानी हमारे प्रभु राम, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ और वर्षों वर्षों से पीढ़ियां खप गई, ये कहते कहते कि रामलला का जन्म तो अयोध्या में हुआ है। हमने भी कहा कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उस बात को राम गोपाल यादव ने पार्लियामेंट में कहा कि रामलला तो कब्जाधारी है। और वही इनके एक और नेता मुलायम सिंह यादव, वो कहते हैं कि अभी तो कम मारे हमने, अगर मुसलमानों की हितों की रक्षा करनी होती तो और ज्यादा राम भक्तों को मार देते। यानी राम भक्तों पे गोली चलाने वाले, उस पर गौरव करने वाले, वो राम भक्ति की बात कर रहे हैं। तीसरी एक और पार्टी है जो एफिडेविट देकर के कहती है कि राम तो एक काल्पनिक पात्र हैं, वो अभी राम की चिंता कर रहे हैं। अरे भैया, ये हिंदू समाज आपके कुकृत्यों को वर्षों से देखता आ रहा है, उसके लिए कोई नया नहीं है। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि 2027 की जो बिसात आप राम के नाम पर बिछा रहे हैं, इससे आपको कुछ मिलने वाला है। प्राची जी, प्रबंध के द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई, लेकिन उसके अर्थ में, उसकी आड़ में आप पूरे सनातन हिंदू धर्म को कटघरे में खड़ा करके
बार बार चोर 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 के नारे लगाने लगो, ये बिल्कुल भी लेकिन हिंदू प्रवेश समाज जी, ये तो बर्दाश्त ट्रस्ट पर ही नहीं सवाल करेगा। पूछ रहे हैं ना। ये चोरी हुई है प्रवेश जी, सहज चोरी प्रवेश जी, हुई है प्रवेश जी, और चोरी के लिए ये जो तो तरीके होते हैं भाई ये तो वो ट्रस्ट अपनाए पर गए ही हैं। सवाल पूछ रहे हैं ना। तमाम हिंदू लोगों को चोर नहीं कह रहे हैं, ये ट्रस्ट पर सवाल पूछ रहे हैं, ये उसकी भूमिका पर सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जो कहा उस पर सवाल पूछ रहे हैं। चोरी बड़ी हुई, सिर्फ 8 ही लोग जिम्मेदार हैं क्या? वो लोग कहां हैं जो आंख बंद करके बैठे हुए थे, जिन नामों का जिक्र एसआईटी अपने रिपोर्ट में करती है? प्राची जी एफआईआर के अंदर एक विषय और जोड़ा गया है। इन 6, 7, 8 लोगों के साथ साथ अन्य का विषय भी जोड़ा गया है। उस अन्य के अंदर एक भी हो सकता है और उस अन्य के अंदर 1000 भी हो सकते हैं। इसलिए सरकार की सतर्कता और सरकार की ईमानदारी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता तो वो अन्य शब्द नहीं जोड़ती। अन्य प्रवेश जी, शब्द मैं जोड़ने बिल्कुल का नहीं कर रही। कारण प्रवेश जी, ये है प्रवेश जी, कि अभी मैं तो बहुत यकीन बड़ा करना स्कोप चाहती खाली हूँ और है। मैं तो चाहती हूँ जितने भी चोर हैं जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की है उन सबको सजा मिले, वो सब सलाखों के पीछे जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसको तो सुनूंगी ना मैं, या मुख्यमंत्री ने जो कहा उस पर तो मैं यकीन करूंगी ना। क्या 8 में ही बात खत्म हो जाएगी? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? मुख्यमंत्री जी ने इतना ही तो बात कहा है कि 6 लोग वो थे और 2 लोग वो थे। वो 8 लोगों के बारे में बात करी है, थोड़ी उन्होंने कोई स्कोप छोड़ दिया कि 8 के अलावा और लोग नहीं है, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ठीक है ना, उनका कहने का मतलब है एक सहज चोरी हुई है, कुछ लोगों ने चोरी करी है, प्रबंध के निगरानी मुख्यमंत्री के जी ने अंदर कुछ कहा गड़बड़ी कि हुई सिर्फ है। 8 लोग ही तो और थे। प्रबंध ने उसको माना नहीं, है। सुनिए सुनिए, उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 लोग ही तो थे, 6 चोर और 2 मास्टरमाइंड जिनको हमने पकड़ लिया है। मैंने सुन लिया। बात हो जाती है खत्म। पूरे ट्रस्ट पर प्राची सवाल जी, खड़े मैंने मत सुन करिए, लिया। पूरे ट्रस्ट पर सवाल ये खड़े मत एक करिए। चोरी का विषय है। लेकिन और प्रवेश जी, सुनिए, लेकिन प्रवेश जी, जिन SIT गलतियों का को, आपने जिन पढ़ा? त्रुटियों को आप मान रहे हैं, सुन लीजिए, जिन गलतियों को, जिन त्रुटियों को आप मान रहे हैं, ये तभी तो हुई ना जब बड़े बड़े लोग खामोश हो गए। ये त्रुटियां यूं ही तो नहीं हुई। वो MOU जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सिग्नेचर होता है, जिसमें सुन तो SOPs लीजिए। होते हैं, उनका सुनिए, पालन सुन- नहीं होगा तो क्या बड़े लोग सुनिए, जिम्मेदार सुनिए। नहीं है? चंपत राय और अनिल मिश्रा से सवाल ना सुनिए। पूछें। सुन तो लीजिए। हाँ, बोले बोले। नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। हम ये कह रहे हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी। एसआईटी की रिपोर्ट में बार बार एक शब्द इस्तेमाल किया है, हुंडी। जी, हुंडी के अंदर जो उसकी व्यवस्था देख रहे थे, जो उसकी गिनती कर रहे थे, उस गिनती करने वाले लोगों के अंदर ये दिक्कतें हुई है। कहीं सामान की कोई किसी की चोरी हुई है, ऐसा कोई विषय है एसआईटी में? आप पढ़ के देख लीजिए। तो सामान सब सुरक्षित है। जो गिनती करने वाले कुछ लोग थे, जो 8-9 लोगों के बारे में योगी जी ने भी कहा और समाज लोग भी कह रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। इनके अलावा और कौन है? उसमें एक और व्यक्ति को माना गया है, उसकी भी पूछताछ होगी, उसके साथ भी सारी बातें होंगी। ठीक है। तो ऐसा है कि छोड़ा किसी को नहीं बात जाएगा, नहीं खत्म हो रही है कोई ना। बख्शा नहीं जाएगा। ओके। इसीलिए उस एफआईआर के अंदर स्कोप छोड़ा गया है। ठीक है, इस पर एक छोटा जवाब सुनील जी दे दीजिए, फिर मैं मलूक जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। जी, मेरा प्राची जी बैटरी खत्म होने जा रही है। मैं आ रही हूँ देखिए, आपके पास। इनकी मनसा पर इसलिए सवाल है प्राची जी। हम कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका जिक्र देश दुनिया में हो रहा है, लेकिन मोदी जी चुप हैं, अमित शाह जी चुप हैं, मोहन भागवत जी चुप हैं, और जो असली साजिश करता है, हमने कल से सुना है कि जो चंपत राय हैं वो भी चुप हैं, मौन हो गए हैं। अच्छा, हम दूसरी बात कह रहे हैं प्राची जी, क्या किसी अपराध की सजा केवल इस्तीफा है? आप पर आरोप लगे जमीन घोटाले से लेकर के, मंदिर के बनाने के कमीशन से लेकर के, दान पात्र के लूटने तक, कह रहे हैं इस्तीफा हो गया चंपत राय का, अनिल मिश्रा का, गोपाल राव का। मतलब इस्तीफा हो गया तो बरी हो गए, वो आजाद हो गए वो। और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं प्राची जी, ईमानदारी से जांच अगर होगी तो ये जांच के असर बीजेपी मुख्यालय, आरएसएस मुख्यालय और विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय तक जाएगा। असली छापा, हमारे नेता ने तो कहा असली छापा तो कर्नाटक और महाराष्ट्र मारना चाहिए,
यहाँ कहाँ छापा मार रहे हैं? सुनील जी, आप जो कह रहे हैं लेकिन और वहां आप जाएंगे जो नहीं, कर रहे हैं वो क्योंकि तो दिख भी दिल्ली रहा है। की सरकार और से उस लेकर पर के उत्तर प्रदेश की भाई सरकार उस पर सरकार इन ने काम चंदा किया भी चोरों है, को 8 बचाने लोगों में को लगी है। गिरफ्तार किया भी है, किसी को तो बचाया भी नहीं जा रहा इनके मन में क्या है। है? लेकिन जो प्रवेश जी पूछ रहे इनके मन थे, में कोई राम मंदिर का विषय नहीं है। जी इनके जी, जो मन में ये प्रवेश जी आपसे राजनीति पूछ रहे थे करना उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि राम के प्रति भक्ति तो उस वक्त भी आपके जहन में होगी ना जब आपके नेता संसद में खड़े होकर कहते हैं कि प्रभु श्री राम, जिन्हें आप रामलला कहते हैं, उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया है, इलीगल एनक्रोचमेंट। देखिए, जो मामला माननीय न्यायालय में था उस पर टिप्पणी उस समय कर पाना या कुछ कहना, अभी भी मामला कोई माननीय न्यायालय में चला ऐसी जाएगा। टिप्पणी कर सकते लेकिन हैं हम ये क्या? कह रहे, चलिए आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अच्छी बात है, यानी ये यही टिप्पणी लोकतंत्र कर सकते हैं है। क्या और इस यही प्रकार की? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नहीं, सुनील जी, इतनी गंदी टिप्पणी कर सकते हैं क्या? सुन लीजिए। हमारे अच्छा, भगवान आप को कब्जाधारी क्या दोगे आप? सुन लीजिए। अच्छा, नहीं, ये सुन बताइए, लिया आपको हमने भाई। अरे सुन कब्जाधारी लीजिए। कहोगे आप भगवान को उंगली पकड़ के लेकर के आओगे, अपने को हिंदू कहोगे? आप हनुमान को नचाओगे, अपना झंडा पकड़वा करके अपने को हिंदू कहोगे? कौन उंगली पकड़ के लेके आप आया? देश में गाय कटवाओगे, हिंदू कहोगे? आप मछली कौन खाने कह रहा है का आपको? प्रचलन डालोगे, अपने को कौन हिंदू भगवान कहोगे? की उंगली पकड़ सकता है? आप प्राचीन कौन मंदिरों को उंगली पकड़ तोड़वाओगे, सकता है भगवान अपने को की? हिंदू कहोगे? बताइए, मोदी और योगी से ज्यादा किसी ने मंदिर तोड़वाए? किसने तोड़ दिया प्राचीन और अगर मंदिरों आपको को? जानकारी नहीं है महाराज, किसने जाइए तोड़ दिया बनारस। प्राचीन मंदिरों को? बनारस अच्छा, घूम चलिए, के ठीक है। आइए, मलूक जान नागर के आइए। पूरी जानकारी है अंधभक्त महाराज मत हमें। बनिए। लेकिन सुनील जी, अंधभक्ति लेकिन से सुनील कुछ जी, नहीं लेकिन मिलेगा। सुनील जी, आपके नेता अपनी पर आंख सवाल फोड़ने पूछूं से तो कुछ दूसरे नहीं नेता के मिलेगा। बयान को कोट करना आप लोग कब छोड़ेंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता है। रही बात आपके चिंताओं की, जो तुहिन जी उसका जवाब देंगे, उससे पहले मलूक जी आप आ जाइए चर्चा में। सवाल चोरी पर पूछा जाता है, आप कहते हैं नहीं नहीं चोरी पर नहीं, सवाल इस पर पूछिए कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। विपक्ष चोरी पर सवाल ना पूछे आपसे तो क्या करे, बताइए। प्राची जी, चोरी पे सवाल पूछना चाहिए, जायज है, वाजिब है, और हम साफ कह रहे हैं जिसने चोरी करी है वो दुष्ट है, वो पापी है। एसआईटी की जांच हुई है, एफआईआर हुई है, जेल गए हैं, कड़ी कार्रवाई चल रही है, आगे भी जांच जारी है। और आपका जो आज का थीम है या विषय है कि क्या अब ऐसी स्थिति हो गई है कि सनातन की जरूरत पड़ रही है या हिंदुओं की जरूरत पड़ रही है, तो मैं प्राची जी एक बात कह रहा हूं, चोरी हुई, बहुत ही गलत काम हुआ, पाप हुआ, उन्हें सजा काटनी पड़ेगी। पर एक चीज खुल के आ गई, जो लोग कांवड़ यात्रा में मीट और अंडे की दुकान की वकालत करते थे, मैं कांग्रेसियों के लिए कह रहा हूं, जो लोग सनातनी स्टालिन साउथ से सनातन के खिलाफ बोलते थे उनके लिए कह रहा हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष जिस दिन बना उस दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले उनके लिए कह रहा हूं, कुंभ के विरोध करा, डुबकी लगाए से क्या मिलता है उनके लिए कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते थे राम एक काल्पनिक चरित्र है उनके लिए कह रहा हूं, आज वो जो चुनावी हिंदू बनते थे, चुनाव में केवल जनेऊ पहनते थे, उनके लिए कह रहा हूं, आज वो आकर के ढोल पीट रहे हैं, बिल्कुल नतमस्तक हो रहे हैं। तो एक कामयाबी तो मिल गई, जो करीब 80% के करीब सनातनी थे, इनको हैसियत और औकात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उनकी साथी पार्टियों को मिल गई है। और वाकई आपका जो आज का विषय है, आपकी जो आज की थीम है, उसमें सबको आना पड़ रहा है और सब उसके लिए वकालत कर रहे हैं। आप पार्टी में जो उप मुख्यमंत्री थे सिसोदिया साहब, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो कहते थे कि जहां मंदिर बना है वहां स्कूल और हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, वो जल्दी लाइन पे आ गए। उन्होंने हनुमान जी की बात करी, मंदिर की बात करी, अयोध्या गए भी, और उसी लाइन पे उनके पीछे पीछे कांग्रेस और उसकी सब पार्टी साथी आती। ठीक है मलूक जी, आपकी बात को मान लूं कि चलिए विपक्ष लाइन पर आ रहा है या विपक्ष भी अब सनातनियों की बात कर रहा है, लेकिन आप जिनके साथ हैं, आप जब सनातनियों की बात करते हैं तो क्या ये कलंक, ये धब्बा आप पर नहीं है कि राम मंदिर की बात करते करते राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो गई? इस पाप को, इस कलंक को, इस धब्बे को कैसे धोइएगा? इसको जो लिप्त थे उनको एफआईआर करके जेल में डाला, उन दुष्टों को, उन पापियों को, और अभी जांच जारी है। कोई कितना ही बड़ा है, कितना ही छोटा है, किसी से जुड़ा हुआ है, जो योगी जी कह चुके हैं
कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा और भी लोग जेल जाएंगे, कहीं भी कोई है। पर इनका पर्दाफाश हो गया कि जो नकली हिंदू बन रहे थे, जो चुनावी हिंदू होते थे, ठीक है जो अनमोल केवल जी, सनातन के खिलाफ बोलते थे, उनका पर्दा जरूर फाश हो गया, जो योगी जी ने आज कहा है। ठीक है अनमोल जी, बीजेपी का पर्दाफाश करते करते पूरे विपक्ष का पर्दाफाश हो गया, ये कह रहे हैं मलूक नागर जी। देखिए, आपने बड़ी ईमानदारी से ईडी पार्टी के प्रवक्ता से और उनके सहयोगियों से बार बार ये सवाल पूछे कि भाई, जब देश के करोड़ों हिंदू ये कह रहे हैं कि उनकी आस्था पे चोट पहुंची है, और क्या उचित कार्रवाई की जाएगी? क्या जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ आरोप खुद आरएसएस के लोग लगा रहे हैं कि उन्होंने 40% कट लिए, चढ़ावे में चोरी की, जमीन में भ्रष्टाचार किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? लेकिन वहां से एक भी जवाब नहीं आया। बार बार जब आपने सवाल पूछे तो केवल ये जवाब आया कि जी फलाने हिंदू नहीं हैं, फलाने जो हैं वो राम जी को मानते नहीं थे, फलाना ये कहता था, वो ये कहता था। लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि 27 दिन बाद भी उन बड़े लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? किसका इंतजार किया जा रहा है? जब सारा तंत्र इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है, ईडी, सीबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब तो इनके हाथ में है। किस विपक्ष के नेता ने इन्हें रोका हुआ है कि उन अपराधियों को गिरफ्तार मत करो? लोग थक गए सवाल पूछते पूछते। ये कालिक जो इन्होंने अपने मुंह पे खुद पोती है, ये धब्बा जीवन भर इनके जो है दामन से नहीं हटने वाला अब, और ये उसे सुधारने का प्रयास भी नहीं कर रहे। ये किस मुंह से सवाल कर रहे हैं विपक्ष पे, जब ये जनता को ये नहीं बता पा रहे कि भ्रष्टाचार के प्रमाण के बावजूद बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है? इस्तीफा देना क्या उचित है? आप बताइए प्राची जी, इस्तीफे से हम आश्वस्त हो जाएं देश के लोग, ये बताइए। बिल्कुल ठीक है अनमोल जी। देखिए, या राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ उस पर सवाल सरकार से पूछिए, ठीक, लेकिन इसके बाद जब खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना विपक्ष के नेता, सवाल तब है जब आपके नेता खुद ही कह रहे हैं ना कि हम हैं सच्चे सनातनी, देखिए हम हैं सबसे बड़े राम भक्त, तब सवाल पूछे जाते हैं कि आप तो ऐसी राजनीति से बचते थे ना, ऐसा क्या बदल गया कि खुद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है? प्राची जी, हमेशा से 12 साल से काम की राजनीति की है, काम के बल पे वोट मांगा है, और हमारी बात नहीं, देश का हर वो हिंदू, हर वो सनातनी जो प्रभु श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, वो पक्का सनातनी है, वो पक्का हिंदू है। वो झूठ ना बोले, गरीबों पे अत्याचार ना करे, इस तरह से जैसे ईडी पार्टी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लेती है ऐसे चंदा ना ले, मणिकर्णिका घाट पे मंदिर ना तोड़वाए, दिल्ली में 53 मंदिर जैसे इन्होंने तोड़वाए वैसे ना तोड़वाए, प्रभु श्री राम के दर्शन करने तो एक बार चला जाए। तो इस तरह के जो ये दोहरे इनका चरित्र है ना, बिल्कुल देखिए, आप उनके दोहरे चरित्र को आप एक्सपोज कर रहे हैं, पर उसका जवाब तो जी आप दे दीजिए। और दूसरी तरफ लेकिन अनमोल जी, कोई सनातनी कभी ये भी नहीं कहेगा ना कि प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बन रहा है तो वो मस्जिद तोड़कर मेरे राम मंदिर में नहीं बस सकते हैं या वहां मंदिर नहीं बन सकता है। कोई अपनी नानी की कहानियां भी नहीं सुनाएगा ना। आप ही बताइए, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था या प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जब फैसला आया तो आपको भी अच्छा लगा होगा। देखिए, बिल्कुल जो प्रभु श्री राम का भक्त होगा वो तो मंदिर भी बनवाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल जी अमृतसर में बनवा रहे हैं, मंदिर तोड़ने से भी रुकवाएगा जैसे हम दिल्ली में बुलडोजर के सामने खड़े हो गए, और साथ में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी जो है राम राज्य की केवल बात नहीं करेगा, उन्हें जो है सही मायने में स्थापित करेगा, जैसा हमने दिल्ली में, पंजाब में करके दिखाया। बिल्कुल, और कभी ऐसा भी नहीं कहेगा कि मस्जिद तोड़कर मेरे राम वहां नहीं बस सकते हैं। अन्यथा अनमोल जी, कोई ये भी नहीं कहेगा ना कि मस्जिद तोड़कर मेरे राम वहां बस नहीं सकते हैं, कोई ये भी नहीं कहेगा ना। देखिए, मैंने आपको बताया कि केवल प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई राम भक्त नहीं हो जाता, वो अपने कर्मों से राम भक्त होता है। बिल्कुल, हमने उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले भी, हम उन्हें आदर्श भी मानते हैं, हमने यही उनके जो मंदिर भी बनवाए, और हम राम राज्य इसी पर तो सवाल है ना अनमोल जी। और रही बात आपके सवालों की, उसका जवाब तो जी आप दे दीजिए। भाई, आप क्यों चले हैं सर्टिफिकेट बांटने जब आपके अपने भीतर ही इतने नेता हैं जो कई ऐसे बयान दे चुके हैं जो आस्था के खिलाफ हैं, धर्म के खिलाफ हैं, और राम भक्तों की आस्था को नुकसान भी पहुंचाते हैं।
देखिए प्राची जी, ये नरेश अग्रवाल जी की बात अगर करेंगे तो नरेश अग्रवाल जी ने जब ये कमेंट्स किए वो उस समय समाजवादी पार्टी में थे, तो इनको तो सवाल समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए ना। देखिए जैसी संगत होती है, जिस पार्टी में लोग होते हैं, आज उस तरह कहाँ की पे हैं? भाषा, उस तरह की जुबान वो बोलते हैं। तो इसीलिए नरेश अग्रवाल, मैं इतना कह सकता हूं कि नरेश अग्रवाल जी जब बीजेपी ज्वाइन किए उसके बाद आप एक बयान दिखा दीजिए, एक ऐसी हरकत दिखा दीजिए जहां कि उन्होंने हिंदू आस्था का अपमान किया हो। लेकिन यही लोग जब आप इनसे पूछते हैं कि डीएमके के, जब डीएमके सनातन को डेंगू मलेरिया कहती है तब चुप क्यों बैठते हैं, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है। अभी मैं दोनों के आरोप सुन रहा था, समाजवादी पार्टी का भी आरोप सुन रहा था कि हम लोग चुप बैठे। हम लोग बीच में मत बोलिए ना, ये क्या तरीका है। मैं तो आप बोलते जा रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। तो ये लोग अभी कह रहे हैं कि हम लोग चुप बैठे। अरे कहां चुप बैठे हैं, हम तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। आपने सर कारवा का भी बयान सुन लिया, आपने सर संचालक जी का भी बयान सुन लिया, आपने योगी जी का भी बयान सुन लिया, और ये सारे बयान का जो तोड़ है वो यही है जो हम महसूस कर रहे हैं। हम आहत हैं, लेकिन ऐसे लेकिन स्थिति तुहिन में भी जी, हर हम बात इनकी के लिए तरह विपक्ष को संशय नहीं दोषी ठहराना फैलाएंगे। ठीक नहीं है ना। नरेश अग्रवाल जी ने वो बयान तब दिया, वो समाजवादी पार्टी में थे, तो समाजवादी दोषी पार्टी नहीं ठहरा दोषी रहा हो हूं, गई, देखिए। समाजवादी पार्टी दोषी हो गई। लेकिन जब आप उनको पार्टी में ले रहे थे तो कोई पवित्र करवाया था आपने, उनको माफी मंगवाई थी, आपने कहा था कि गलती हो गई, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था क्या? ऐसे लोगों को पार्टी में जगह क्यों देते हैं? प्राची जी, जब कोई बीजेपी में आता है, नहीं, नरेश अग्रवाल जी के लिए तो बीजेपी में आना प्रायश्चित था, उसके बाद थोड़े उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की है। देखिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर 10 काम किया हो, उसमें एक गलती किया हो, तो वो एक कारण नहीं बन सकता हर वक्त। लेकिन मैं लार्जर डिबेट से हटना नहीं चाहता हूं। ये आप आम आदमी पार्टी चाहती है कि नरेश अग्रवाल में ये इस डिबेट को उलझाए। नहीं, और लार्जर सुनिए, पॉइंट सुनिए, ये है कि देखिए हम विपक्ष को दोष नहीं दे देखिए, जो रहे, आम आदमी पार्टी लेकिन चाहती विपक्ष है, को जो आम इस आदमी वक्त पार्टी जिस तरह चाहती से है, वैसे विपक्ष डिबेट अभी नहीं भी चलता, संशय तथ्यों पर फैलाने ही का काम डिबेट कर रही चलता है। उन्होंने तथ्यों के आधार पर कुछ बयान कोट किए, उस पर आपका जवाब। भाई दिनेश शर्मा जी तो आपकी पार्टी के हैं, होलसोल। तथ्यों पे ही आ रहा हूं। उन्होंने जब माता सीता के बारे में बोला था, उस वक्त वो किसी और पार्टी के चंगुल में तो थे नहीं। दिनेश शर्मा जी का बयान मैंने नहीं सुना है। और आजकल तो विपक्ष में प्रथा भी चल रही है, हर वीडियो जो है उनके डॉक्टरेट होते हैं। आज भी सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री का एक डॉक्टरेट वीडियो दिया है। तो मैं जब सुन लूंगा उनका एक बार दोबारा, तब मैं निश्चित रूप से कमेंट करूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जो डिबेट का मूल पॉइंट है उससे हमें नहीं भटकना चाहिए। और मूल पॉइंट यह है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरह से जा रही है। मैं आपको एक तुलना के तौर पर, विषयांतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुलना के तौर पर बता दूं कि केरल में जो गोल्ड स्मगलिंग केस था सबरीमाला का, वो 2020-2021 का घटनाक्रम है। उसमें एसआईटी का गठन कब हुआ? अक्टूबर 2025 में, केरल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। ऐसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां योगी सरकार ने स्वयं डिबेट का जो मूल पॉइंट है वो वही है जिस पर आप कमेंट करने से बच रहे हैं, क्योंकि आप ही विपक्ष के इतिहास की बात करते हैं ना। विपक्ष आपसे सवाल पूछता है तो आप ही उनके हजारों बयान उनके सामने लाकर खड़े कर देते हैं। और आपने अगर नहीं सुना अपने नेताओं का बयान, तो यही बात है ना तुहिन जी, दूसरे की गलती लगती है, अपनी गलती पर पर्दा डाला जाता है। तो मैं योगी जी का बयान सुनूंगा ना, मैं योगी जी का बयान सुनूंगा, मैं अपने प्रधानमंत्री का बयान सुनूंगा, मैं सर संचालक जी का बयान सुनूंगा। अब आप देखिए, बीजेपी 14 करोड़ लोगों की पार्टी है। अब आप हर व्यक्ति के बयान अगर प्ले करने लगे, और ऐसे लोगों की संख्या यकीन मानिए बहुत कम है। इनकी पार्टी में तो हर व्यक्ति जो है भगवान राम या हिंदू आस्था का अपमान करते हैं। हमारी पार्टी में अगर वो किसी पार्टी ने, है जो कहते हैं कि हम एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। आप अब उन कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि मैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ को सुनूं और प्रधानमंत्री को सुनूं, बाकी आप जैसे कार्यकर्ताओं को कभी ना सुनूं क्या? नहीं, अगर तो फिर तो आप 14 करोड़ विषय पर आपको डिबेट करना पड़ेगा। तो हर विषय पर, हर कौन सा दिनेश शर्मा जी छोटे मोटे नेता नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तुहिन जी, वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। तो भाई जैसे रामगोपाल यादव के बयान को आप कोट करते हैं या अखिलेश यादव के बयान को कोट करते हैं, तो आप भी झांक लीजिए आपकी गिरेबान में कितने दाग हैं। अब सुनील जी, सवाल वही है जो प्रवेश चौधरी जी भी पूछ रहे थे कि एकाएक पिच बदली है ना विपक्ष ने, इसीलिए थोड़ा सा भ्रम पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि सब कुछ 27 के लिए तो नहीं है। देखिए प्राची जी, पिछले 1 महीने से भगवान राम, आस्था, अयोध्या, संस्कृति, सभ्यता पे डिबेट नहीं है।
बीजेपी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद ने जो मंदिर लूटा है उस लूट पर डिबेट है। अच्छा, मैंने उन प्रवेश जी को भी सुना, बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता को भी सुना, दो बातें निकल के आई। एक लोग कह रहे हैं कि भाई भक्त कौन है, तो हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं, जिसने चोरी उजागर की है वो भक्त है या जिसने चोरी की है वो भक्त है? एक बात। दूसरी बात आती है, ये लोग कहते हैं हाँ हम भी आहत हैं, तो आप किस बात से आहत हैं? चोरी करने से आहत हैं या चोरी पकड़े जाने से आहत हैं या चोरी होने से आहत हैं? हमको दो सवालों का जवाब मिल जाए, हम मान लेंगे कि भाई ये लोग भी थोड़ा सा बहुत अच्छे आदमी, इनको चोरी से मतलब नहीं है। लेकिन सुनील जी, कई बार कई मंचों से मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि चोरी की घटना से भी आहत हैं और जो कुछ हुआ है वो पूरी तरीके से गलत है। आरोपियों को पकड़ेंगे, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। देखिए प्राची जी, आपके कार्यक्रम में मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। कभी पिछड़ों का आरक्षण छीन लेंगे, दलितों को हीन भावना से देखेंगे, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी तो कुछ भी बोलते हैं। इस समय कुछ भी बोल रहे हैं, लूट को छोड़ करके, लूट के आरोपियों को छोड़ करके सब बोल रहे हैं। चले सुनील जी, देखिए हमारा ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखते हैं, तो उन्होंने जो जो झूठ बोला है, सुनील जी चले, उन्होंने जो जो झूठ बोला है चले उनको एक्सपोज कर दें। वो जब आपके इतिहास की बात करते हैं, कार सेवकों पर गोली चलने की बात करते हैं, रामगोपाल यादव के बयान की बात करते हैं, तो क्या वो सब कुछ झूठ है? ऐसा नहीं हुआ था? अच्छा, हम एक बात कह रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश में जब गोली चली तब श्रद्धेय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो आरोपी हो गए। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और मंदिर लूट गया, तो सबसे बड़े लुटेरे तो यही होने चाहिए। अगर वो तथ्य आप मानते हैं तब तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, तो मुख्यमंत्री लुटेरा है फिर तो क्या हम कह सकते हैं कि योगी जी लुटेरे हैं? देखिए, इन्होंने इस पर छोटा सा जवाब दिया। इन्होंने सवाल पूछा जी, एग्जाम्पल क्या है इनका? इन्होंने सवाल पूछा, इनका प्राची जी एग्जाम्पल क्या है? एक तरफ वो गोली मारने वाले लोगों को, अब उत्तर देने दीजिए ना। बोले उत्तर संविधान के मूल्यों को बचाने के लिए जो घटना हुई थी वो हुई थी। हम किस बात पर आहत हैं? हम किस बात पर आहत हैं? इन्होंने सवाल पूछा। हम दो बातों पर आहत है। नंबर एक, मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर हम आहत हैं, लेकिन हम उतना ही आहत हैं आपके रवैये पर। अभी भी आप केवल और केवल लोगों में संशय पैदा करने की काम कर रहे हैं कि इतना लुट गया। कोई कहता है 1500 करोड़, कोई कहता है 15,000 करोड़। कम से कम अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट नहीं आते हैं, पूरे नहीं होते, कम से कम आस्था रखिए। आपके पास कोर्ट का द्वार भी है, आपके पास अन्य विकल्प भी हैं, लेकिन आस्था के बल पर ही आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। बार बार तो जी आपको बीच में रोक रही हूँ, वक्त खत्म हो गया। सुनील जी नहीं आ पाऊंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।